वेलकम बैक गाइस, मैं हूं आपका होस्ट मनीष और आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूं द फ्लैश वॉल्यूम 1 मूव फॉरवर्ड फ्रॉम द न्यू 52 टाइमलाइन। तो दोस्तों इसका रिव्यू के साथ मूव फॉरवर्ड करने से पहले चलिए फ्लैश के बारे में दो चार लाइन जान लेते हैं। तो एक लाइन में ही फ्लैश का ओरिजिन आपको समझ में आ जाएगा। स्ट्रक बाय अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग एंड डाउस्ड इन केमिकल्स, सेंट्रल सिटी पुलिस साइंटिस्ट बैरी एलन was transformed into the fastest man alive। तो दोस्तों एक छोटा सा हादसा हुआ था, एक थंडर गिरा था बैरी एलन के ऊपर while he was working in the laboratory with some chemicals, और इसी एक्सीडेंट की वजह से बैरी एलन के अंदर से स्पीड फोर्स ट्रैवल करना स्टार्ट किया और इसी स्पीड फोर्स के जरिए बैरी एलन बिकम द फर्स्टेस्ट मैन अलाइव यानी कि फ्लैश। तो दोस्तों ये कॉमिक बुक में ये ओरिजिन देके आपको पकाया नहीं गया है एंड दैट इज व्हाट आई लाइक द मोस्ट अबाउट दिस बुक। यूजुअली जब वॉल्यूम 1 शुरू किया जाता है तो वही ओरिजिन को दोहराया जाता है बार बार एंड इट बिकम्स काइंड ऑफ अ घिसा पिटा थिंग, बट दैट इज नॉट द केस हियर। यहाँ पे ओरिजिन के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। ये जब बनाया गया था आई थिंक द राइटर टुक इट फॉर ग्रांटेड कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी जंपिंग ऑन पॉइंट फॉर एनी न्यू रीडर्स। तो ये जो भी पढ़ेगा आइदर ही इज गोइंग टू हैव सम बैकग्राउंड नॉलेज अबाउट फ्लैश और ही इज गोइंग टू बी वेरी कंफ्यूज्ड। इसका स्टोरी में जो मेन फोकस है, इसका एक्चुअली जो ट्रेड पेपरबैक 1 है, इसमें कलेक्टिंग इश्यूज 1 to 8, तो टोटल इसमें 8 इश्यूज है। तो देखा जाए तो पहले का 4-5 इशू इज फोकस्ड ऑन बैरी एलन का एक बचपन का दोस्त यानी कि जिसका नाम है मैनुअल। सो मैनुअल वाज वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट एंड ही वाज सम एजेंट और वो कई दिनों से गायब था और अचानक वो उसका आविर्भाव होता है बट एज अ क्रिमिनल। नाउ बैरी ट्राइज टू हेल्प हिम बट द प्रॉब्लम इज दैट कि एक मैनुअल नहीं आया है, अप्रोक्सीमेटली 100-150 मैनुअल आ चुका है। तो आप पूछेंगे 100-150 मैनुअल कहाँ से आता है, क्या क्लोनिंग हो रहा है? जी नहीं दोस्तों, मैनुअल वाज सब्जेक्टेड टू सम एक्सपेरिमेंट्स। तो मैनुअल पहले से ही बहुत एजाइल था, ही वाज वेरी एथलेटिक, ही वाज वेरी स्पोर्टी एंड दैट इज व्हाई ही बिकम एन एजेंट। बट एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उसका तो जो इनेट एबिलिटीज, जो स्किल्स वो डेवलप किया था वो सब एनहेंस हुआ ही, लेकिन उसके साथ साथ उसके कुछ नया पावर्स है जैसे कि रिजेनरेशन। यानी कि सपोज मैं मैनुअल का एक हाथ काट दिया, लेफ्ट हैंड ही काट दिया चलिए, तो मैनुअल का जो लेफ्ट हैंड है वो रिग्रो कर जाएगा, इट विल रिग्रो इन सम अमाउंट ऑफ टाइम। लेकिन द प्लेस वेयर इट गेट्स फनियर इज दैट कि मैनुअल का जो कटा हुआ हाथ फेंका गया, उस कटा हुआ हाथ से पूरा का पूरा मैनुअल ग्रो कर सकता है एंड दैट इज व्हाट हैज हैपेंड हियर। सो मैनुअल वाज सब्जेक्टेड टू ट्रेमेंडस टॉर्चर, उसका हाथ काट दिया जाता है, ही वाज लेफ्ट टू सफर कि तू रिग्रो कर आराम से, तेरा कटा हुआ लिम्ब से नया मैनुअल आएगा। एंड सो अ स्मॉल मैनुअल आर्मी वाज क्रिएटेड, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि वो लोग मर जा रहे हैं, दे आर डाइंग एंड प्रीटी सून, सो दे वांट टू लिव। वो जो क्लोन्ड मैनुअल्स है उन लोगों को जीना है, तो उसी के लिए वो क्लोन्ड मैनुअल्स ओरिजिनल मैनुअल के पीछे पड़ जाते हैं कि इसी के अंदर वो राज छुपा होगा, क्योंकि इसी से ये लोग बने हैं। सो इसके अंदर वो राज छुपा होगा जिससे कि ये लोग को मतलब हेल्दी लाइफ मिल सके, यानी कि जल्दी मर ना जाए। इसीलिए ये सभी मैनुअल्स इस मैनुअल के पीछे पड़ा है और फ्लैश को ये बात बैरी को बाद में पता चलता है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि इसी के बीचों बीच ड्यू टू सम एक्शंस ऑफ फ्लैश एंड मैनुअल एंड सम साइंटिस्ट, बिजली कड़क रहा है बाहर, इधर मैं तंदूरी बन जाऊंगा या फिर नया फ्लैश मैं बनने वाला हूँ। फोकस करते हैं रिव्यू के ऊपर। तो हाँ, पहला इट वाज फोकस्ड ऑन मैनुअल और उनके कुछ एक्शंस की वजह से सेंट्रल सिटी में एक सिटी वाइड ब्लैकआउट हो जाता है और इसके लिए उसका कुछ रिपरकशंस आता रहता है। और सेकेंड हाफ ऑफ द स्टोरी बिगिंस व्हिच इज फोकसिंग ऑन कैप्टन कोल्ड। सो बिकॉज ऑफ द ब्लैकआउट, जो कि लोड शेडिंग है, करंट चला गया सेंट्रल सिटी में, इसके लिए सभी फ्लैश को जिम्मेदार मान रहे हैं। फ्लैश इज नाउ टर्निंग इनटू अ विलेन इन द आईज ऑफ द पीपल इन द सिटी, बट फ्लैश इज अ गुड हार्टेड काइंड हार्टेड बीइंग और इसीलिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है जल्दी। बट नया प्रॉब्लम्स अराइज होता है जैसे कि टाइम लाइन में टाइम रिफ्ट्स क्रिएट होना, छोटा छोटा वर्म होल्स क्रिएट होना, जिससे प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेट हो रहा है। दोस्तों मैं आपको काफी ज्यादा स्टोरी बता चुका हूँ। तो पहला हाफ में मैनुअल यानी कि फ्लैश का बचपन का दोस्त के ऊपर फोकस्ड है, दूसरा हाफ स्पीड फोर्स का बहुत सारा पहलू के ऊपर फोकस्ड है एंड ऑल्सो इज फोकस्ड ऑन कैप्टन कोल्ड। टर्बाइन नाम का एक विलन बोल सकते हैं, ही इज नॉट एक्चुअली अ विलन। और एंडिंग में गोरिल्ला ग्रॉड का भी टीजर मिलता है आपको। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज गोइंग ऑन इन द लैटर हाफ ऑफ द बुक एंड द थिंग दैट आई हैव अ प्रॉब्लम विथ इज कि ये वॉल्यूम 1 में कोई आपको सॉलिड कंक्लूजन नहीं मिलेगा, यानी कि वॉल्यूम 2 खरीदना कंपल्सरी है टू गेट द कंप्लीट पिक्चर। क्योंकि जो मैनुअल का स्टोरी है इट वाज नॉट एक्चुअली दैट इंटरेस्टिंग, इट बिकम इंटरेस्टिंग इन द सेकंड हाफ ऑफ द बुक और सेकंड हाफ ऑफ द बुक हैज नो क्लोजर इन वॉल्यूम 1। तो वॉल्यूम 2 खरीदना कंपल्सरी है और वॉल्यूम 2 में आई थिंक इट इज कवरिंग अप टू इशू 12 विथ द फर्स्ट एनुअल।
और डीसी ने ये दोनों वॉल्यूम को कंबाइन करके डीसी एसेंशियल एडिशन नाम का एक द फ्लैश निकाला है। यू कैन गो एंड चेक दैट आउट इन Amazon, यू कैन चेक एनी ऑफ देम इन Amazon, जस्ट टाइप द कीवर्ड्स। तो डीसी एसेंशियल एडिशन में ये वॉल्यूम 1 और 2 को कंबाइन करके पब्लिश किया गया है, बिकॉज इट इज अ कंप्लीट स्टोरी आर्क एंड इट इज अ गुड स्टोरी आर्क फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड। बट क्योंकि मैं स्टोरी कंप्लीट नहीं पढ़ा हूँ, बस वॉल्यूम 1 पढ़ा हूँ, सो आई कैन नॉट गिव सॉलिड वर्डिक्ट। वैसे देखा जाए तो फ्लैश का जो डीसी यूनिवर्स रिवर्थ का वॉल्यूम 1 है, that was a pretty good story actually, but the artwork is not as good as it is in this book. Let's take a look inside. दोस्तों आर्टवर्क आप देख ही सकते हैं कि काफ़ी शानदार है इसमें। और ये है बैरी का नया गर्लफ्रेंड। आई थिंक आयरिस वेस्ट के साथ दे आर नो लॉन्गर इन रिलेशनशिप, आयरिस वेस्ट एंड बैरी। सो ये हर नेम इज पैटी, शी इज़ द न्यू गर्लफ्रेंड ऑफ बैरी एलन। और यहाँ अच्छा केमिस्ट्री देखने को मिलता है बिटवीन बैरी एंड पैटी। एंड this is manual and his clones, so this is the original manual and these are his clones. आर्टवर्क तो दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा मुझे इस कॉमिक बुक में, रियली लव्ड इट। बस वॉल्यूम 2 पढ़ना पड़ेगा टू गेट द क्लियर आइडिया अबाउट द स्टोरी। सो फार द स्टोरी इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस बुक इज नॉट दैट गुड, बट सेकेंड हाफ इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। आई एम कमिंग टू दैट पार्ट सून। आपको और थोड़ा कुछ पेजेस पलट के दिखा देता हूँ। सो या मैनुअल वॉज कंसिडर्ड डेड। सोचा गया था कि मैनुअल मर चुका है इन सम कोवर्ट ऑपरेशन, बट मैनुअल जिंदा था। और मैनुअल के ऊपर देखिए, आप देख सकते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स, मैनुअल का हाथ काट कर रख दिया गया है। एंड आई नो दिस इज नॉट पॉसिबल, बट कॉमिक बुक्स इज द प्लेस वेयर द इम्पॉसिबल बिकम्स द पॉसिबल। सो या देयर इज दैट। शानदार आर्टवर्क। लेट मी कम टू द कैप्टन कोल्ड पार्ट। So this is the blast that caused the blackout, and here comes Captain Cold, angry Captain Cold, hell-bent on taking revenge. Yeah, so Captain Cold ka behan, this is his sister, and she is suffering because of Flash. At least that is what Captain Cold thinks. एंड वर्म होल्स क्रिएट होता रहता है जिसके अंदर से पीपल गेट लॉस्ट एंड दे आर शिफ्टेड टू न्यू प्लेसेस इन डिफरेंट टाइमलाइन। दिस इज टर्बाइन, इसका नाम टर्बाइन रहता है, एंड ही इज ट्रैप्ड इन द स्पीड फोर्स वर्ल्ड। सो ये एंडिंग है ये बुक का, मतलब द लास्ट 2 or 3 इश्यूज यानी। सो ये दिस इज एक्चुअली वेयर द प्लॉट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। तो टर्बाइन फ्लैश को बहुत कुछ समझाता है रिगार्डिंग द स्पीड फोर्स। और इस बुक के अंदर फ्लैश अपना स्पीड फोर्स को डिफरेंट वेज में यूज करना सीख जाता है। लाइक इससे पहले उसको पता नहीं था बैरी को कि वो स्पीड फोर्स को यूज करके अपना मेंटल एबिलिटीज को एनहांस कर सकता है। ही कैन थिंक फास्टर, नॉट ओनली रन फास्टर। तो ये बुक काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। फ्लैश पॉइंट के बाद ही न्यू 52 स्टार्ट हुआ एक्चुअली। सो दैट इज हाउ इम्पोर्टेंट फ्लैश इज टू द डीसी यूनिवर्स, बिकॉज फ्लैश पॉइंट ना होता तो शायद न्यू 52 का कोई नामो निशान ना होता। तो ये है गोरिल्ला ग्रॉट फाइटिंग फॉर हिज राइट्स, किलिंग हिज फादर इन द प्रोसेस, एंड फ्लैश एक वर्म होल के थ्रू ही लैंड्स इन द गोरिल्ला किंगडम, एंड दैट इज वेयर द बुक एंड्स इन अ फैंटास्टिक क्लिफहैंगर। और ये कुछ एक्स्ट्रास। सो या देयर इज दैट। तो चलिए इसके साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।